हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये जो हमारा गॉस लॉ था उसी का एप्लीकेशन से फर्दर है, और गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं वो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी कंपटीशंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान रहे कि एक हम इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लें, पहले एक डायग्राम बनाएं और फिर उसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को एवल्यूट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा हमें कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का डायग्राम सबसे पहले प्लॉट करना पड़ेगा। इस तरीका से इसका एक डायग्राम प्लॉट कर लें, दिस वन, और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें। पूरे में चार्ज क्यू फैला दें, जबकि इसका एरिया जो है वो ए ले लें। तो सबसे पहले यही दिखाना है कि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देना है, पूरे में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यू जो इसमें आप देख रहे हैं पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहे। सिग्मा जो इसमें होगा, अगर चार्ज हमारा क्यू है और इसका जो प्लेट का एरिया अगर हम ए लें तो जो सिग्मा होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी क्यू अपॉन ए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है उसका फैलाव दिखाया जा रहा है प्लस क्यू का, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये होता है कि अगर हम कोई एरिया सेगमेंट लें और उसमें चार्ज एवल्यूट करें और कहीं दूसरे रीजन के अंदर भी सेम एरिया लें, उसमें भी चार्ज लें, तो दोनों सेम आएंगे। उसको कहते हैं कि सिग्मा जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है तो उसमें सिग्मा जो है वो यूनिफाइड नहीं हो रहता, बदलता रहता है। तो यहाँ पे जो केस हम लेके चल रहे हैं वो कैसा केस है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज क्यू का और इसका एरिया जो है वो ए है। इसमें एक गॉसियन सरफेस की प्लॉटिंग करें, इस तरीका से इसमें बना लें गॉसियन सरफेस। इसमें इधर एरिया ds ले लें और इधर के रीजन में भी एरिया जो है वो हमारा ds ले लें, दिस वन। ये भी इधर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें, इधर की तरफ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो चार्ज इसके अंदर होगा यहाँ पे, उसके कारण जो फ्लक्स पास करेगा वो इधर भी पास करेगा और इधर भी करेगा। ये सिचुएशंस ऐसी है कि अगर हमारी कोई वॉल है और वॉल पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो दोनों तरफ को चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दोनों तरफ जाएगा, जो वॉल है उसके राइट में भी और उसके लेफ्ट में भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी पास करेगा और दूसरी तरफ भी जाएगा साइड में। और जो फ्लक्स है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फ्लक्स दोनों तरफ को जो जाएगा, दोनों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे सिग्मा डिफाइन कर लें पहले कि अगर हमारा सिग्मा हमें डिफाइन करना है जिसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर लें। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे होगी उसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू अपॉन ए, क्योंकि हम सब वाफिक हैं कि अगर एरिया ए है, जो हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, अगर इसका एरिया ए है और चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है, तो यहाँ पे ये सिग्मा जो क्यू अपॉन ए होगा और ये कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर में वैल्यूट होगा। क्योंकि हम सब वाफिक हैं कि जो हमारी एमकेएस यूनिट होती है चार्ज की, उसे चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में और एरिया को जो मेजर करते हैं वो मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा जो आएगा वो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर इसका ऑब्जर्वेशन होगा। उसके बाद हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लें और जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम ले लें फाई ई। उसकी वैल्यू जो होगी हमारी गॉस लॉ अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है ई डॉट डी एस, उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हमारा एक्सप्रेशंस था पीछे के जो लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर हमारा कौन सा चल रहा है? 14। तो लेक्चर पहले मैंने इसमें डिस्कस किया, इसका डेरिवेशन भी दे रखा है और ये बताया भी है कि किस तरीका से हमारा गॉस लॉ पिक्चर में आता है। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही है जो ये हम करके देख रहे हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर हम देखें, इधर की तरफ देखें, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर को पास करेगा और सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। ये हमारी बेसिकली जो ये हमें दिख रहा है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये दिख तो इस तरीका से रही है, लेकिन ये इस तरीका से होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर को भी पास करेगा और इधर भी पास करेगा, और जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों तरफ को सिमेट्रिकल होगा। और अगर हम देखें कि इसको हम किस तरीका से इसे बता सकते हैं, तो इस तरीका से बता सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे दो पार्ट्स में ब्रेक करें। एक हमारा इधर की तरफ जो राइट हैंड साइड है उसमें ई डॉट डी एस होगा, और ई और डी एस पैरेलल है हम देख रहे हैं, ये हमारा ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सिमिलरली ये लेफ्ट राइट के साथ साथ लेफ्ट में भी होगा, फ्लक्स जैसा इधर पास हो रहा है ऐसे इधर को पास करेगा। तो जब ये इधर की तरफ पास करेगा तो वहाँ पे भी हमारा फ्लक्स जो होगा वो ई डी एस। अब इसके हमारे पास दो तरीका हैं जो हम लेके चल सकते हैं। उसमें यह है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर पॉजिटिव दिखा रखा है तो हम ई को इधर नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, लेकिन उस समय पे जब हम ई को इधर नेगेटिव दिखाएंगे तो हमारा सरफेस एलिमेंट इधर की तरफ अगर पॉजिटिव जा रहा है तो इधर फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ई भी अगर नेगेटिव है, सरफेस एलिमेंट भी नेगेटिव है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीका से दिखा दें, ई डॉट डी एस कॉस जीरो, क्योंकि ई और डी एस इधर भी जो यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है उसमें भी एंगल जीरो ही बना रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू आएगी। और यहाँ अगर हम सिमेट्री से देखें कि फ्लक्स जो राइट में निकलेगा और जो लेफ्ट में जाएगा वो सेम होगा, तो इन दोनों वैल्यूओं को हम सेम ले सकते हैं। ई हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, डी एस हमारा इस तरीका से बनेगा, कॉस जीरो 1 बन जाएगा। राइट साइड के लिए जो सरफेस एरिया है प्लस ई, और जो हमारा सरफेस एलिमेंट है लेफ्ट में उसकी वैल्यू डी एस, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो हमारा राइट का सरफेस एरिया है वो एस से नोट किया जा रहा है, डी एस का इंटीग्रल हमारा एस हो जाएगा, और इधर भी हमारा जो फ्लक्स है वो सिमेट्री से ई एस ही आ जाएगा। तो ई एस प्लस ई एस की वैल्यू हमारी जो ऑब्टेन होगी वो हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सिंपली जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू ई एस इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू को एवोल्यूट कर लें, ई हमारा आ जाएगा यहाँ से बच्चों इजकल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2 और क्यू अपॉन एस। तो ये सरफेस एरिया को आप ए से भी दिखा सकते हैं और एस से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सॉल्यूशन में एस ले लिया है, तो ए और एस को सेम ही रखें, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू अपॉन एस की वैल्यू को हम सिग्मा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। जो एन कैप है वो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा की डायरेक्शन जाएगी वही एन कैप की डायरेक्शन होगी, क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो सिग्मा की जो डायरेक्शन है वही हमारी किसकी डायरेक्शन है, एन कैप की डायरेक्शन है। तो एरिया जिस दिशा में जा रहा है उधर की तरफ ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, नॉर्मल टू दी सरफेस। जो हमारी सरफेस है उसके नॉर्मल एरिया जाता है तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम देख रहे हैं उसमें ई जो निर्भर कर रहा है, ई इज इंडिपेंडेंट अपॉन आर। ये किससे इंडिपेंडेंट है, ये आर पर निर्भर नहीं कर रहा, रेदर देन किसका फंक्शन है, आर पर निर्भर नहीं करता, रेदर देन इट डिपेंड्स अपॉन सिग्मा। सिग्मा का फंक्शन है और आर से इंडिपेंडेंट है।
एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो लगातार कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है, जो कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई का वेरिएशन देखें तो ई का वेरिएशन 1/r² वेरी करता है पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के जितने भी फॉर्मूले होंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन होगा और 1/r² पर डिपेंड करता है। अगर हम लाइन चार्ज की बात करें तो ई जो हमारा आएगा लाइन चार्ज के लिए वो 1/r आएगा। लाइन चार्ज के लिए एक्सप्रेशंस मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। ये हमारा डिपेंडेंसी होती है लाइन चार्ज के कारण, और जो हमारा ई है वो इंडिपेंडेंट रहता है आर पे, इंडिपेंडेंट अपॉन आर, और ये किस में होता है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में। ये कंसेप्चुअली बात आपको पता ही होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं कि ये आर का फंक्शन नहीं है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट अपॉन आर होता है, कभी भी आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पर निर्भर करता है, लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r पर निर्भर करता है, और इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट अपॉन आर होता है। तो ये तो आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए, और इसी का इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इसी वीडियो में मैं एप्लीकेशन पोर्शन भी ले रहा हूँ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप दो सब पार्टों में समझें इस लेक्चर को, कि पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड का एवोल्यूशन करना, और दूसरे केस के अंदर इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका हमारा एप्लीकेशंस कहाँ है, कहाँ हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह हमारा केस लेते हैं, किस केस के अंदर, और किस तरीका से इसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसका एप्लीकेशंस हमें जो सबसे आसानी से मिलता है वो मिलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, किस तरीका से उसमें हम अप्लाई करते हैं, उसे समझेंगे। उससे पहले इसमें अगर कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर कुछ लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूछनी है, फिर भी मैं समझाई दे रहा हूँ। ES इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर को पास करेगा और दूसरी साइड में भी ES फ्लक्स पास करेगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो ES इधर की तरफ आएगा और ES ही दूसरी तरफ जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो 2ES होगा इसमें, और 2ES की जो वैल्यू है वो हमारी Q/ε0 होगी, और E की वैल्यू हमारी सिंपली Q/2S ε0 होगी। Q/S को हम सिग्मा लिख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2ε0 होगा। उसके बाद में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, वो n कैप यूनिट कैप से दिखाई गई है, और जो हमारी जहाँ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है उससे अवे रहती है इसकी डायरेक्शंस। और इसका सबसे बड़ा जो एप्लीकेशंस देखा जाता है वो हमें मिलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, जो हम अभी आगे अप्लाइड क्वेश्चंस इस पर कर रहे होंगे। और साथ साथ हमारे लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो साइज होता है इसका वो काफ़ी बड़ा होता है, ये काफ़ी बड़े साइज में फैली होती है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि जो हमारा प्लेन है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट कहा है। वैसे इनफाइनाइट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जिसकी डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हो उसे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह उसे ले लेते हैं। हमारे साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन कब होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन कब नहीं होता। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में ई इंडिपेंडेंट अपॉन आर होता है, आर पर निर्भर नहीं करता। मीन्स यहाँ से आप कितनी दूरी पे गए हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हैं या इधर पॉइंट पे हैं या इस पे पॉइंट पे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो किसके पर निर्भर करता है, केवल सिग्मा पर निर्भर करता है जो इसके अंदर चार्ज डेंसिटी है। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा। और इसका जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं वो हमें मिलेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जो कि हम सेकंड पोर्शन में इसमें करा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें पहले केस में मैंने कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और अगला जो केस मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में वो डिस्कस कर रहा हूँ इसी में एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस हम कैसे उठाते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कैसे बनाते हैं कि हम एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग जो हमारी सरफेस है, प्लेट हैं, उन्हें हम लेकर चलते हैं, और नॉन कंडक्टिंग के प्लेट के ऊपर चार्ज का हम डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस को कराने के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप ऑटोमेटिकली सामने एक प्लेट रखी हुई होती है जो खुद नॉन कंडक्टिंग होती है। उस नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज
जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज सामने रखते हैं तो इंडक्शन से उसकी तरफ खिंचा चला आता है। और दूसरा जो हमारा केस होता है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो केस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इनर साइड के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। उस पॉजिटिव चार्ज को हम ग्राउंडेड कर देते हैं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाती है और कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं कंपटीशंस में भी और बाकी जगह भी काफ़ी जो हमारी जितने इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी डिस्कस होते हैं लगातार इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। तो हम किस तरीक़ा से इसे लेकर सकते हैं कि एक हम पहले नॉन कंडक्टिंग प्लेट इधर लें, एक दूसरी नॉन कंडक्टिंग प्लेट इधर लें और सदा इनको नॉन कंडक्टिंग हम इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो सरफेस पे भी रहती है और वॉल्यूम में भी रहती है अंदर भी। जब अगर कंडक्टर्स लेंगे तो कंडक्टर्स में क्या होगा कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अंदर वॉल्यूम में नहीं होगा। तो चार्ज जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, तो केवल उसके आउटर साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। एक तो यही कहानी है और दूसरी कहानी ये भी है कि अगर हम कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं तो एक फिनोमेना होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा अगर हम कंडक्टिंग प्लेट लेंगे तो कोरोना डिस्चार्ज एक कारण है। और दूसरा कारण हमारा क्या है, दूसरा कारण यह है कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा स्टोर रहती है नॉन कंडक्टर में। तो इंटरव्यू में पूछता है, मैं कोरोना डिस्चार्ज का भी किसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करें कि इसको जो प्लेट है इसको पॉजिटिव चार्ज दे दें। जैसे हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करेगा, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या होंगे, हमारा एटम ऑलरेडी न्यूट्रल होता है। तो एटम न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसके ऊपर चार्ज भी होता है और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनके पास। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सेलेरेशन वो ज़्यादा लेता है। सेम फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे लगते हैं तो दोनों में एक्सेलेरेशन सेम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हल्का होता है और प्रोटॉन्स हैवी होता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुलअप होता है और इलेक्ट्रॉन के पुलअप होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर इस सरफेस पर आता है। मैं थोड़ा सा आइडिया इसका देने का फिर से प्रयास करूंगा क्योंकि आपको कंसेप्चुअली इसमें कंसेप्ट काफ़ी हैं, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी ईएमटी कंसेप्चुअल बेस है। जिनके इसमें कंसेप्ट शार्प होते हैं उन्हें आसान रहता है ये सब्जेक्ट समझना, और जिनके कंसेप्ट थोड़े कमज़ोर होते हैं उन्हें निश्चित तौर से इसमें दिक्कत रहती है। तो ये नेगेटिव और इधर की सरफेस पे हमारा जो चार्ज है वो हमारा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमने इन प्लेटों पे, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल हमने इसी सरफेस को पॉजिटिव दिया है, हो सकता है इस वाली सरफेस को भी और इस वाली को भी, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया हो। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस नेगेटिव पर हम देख रहे हैं कितना इन्फ्लुएंस इसका आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम एक एटम लें, इस चीज़ को समझें हैं, ये हमारा एटम है। एटम में सपोज किया ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यहाँ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इसकी बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहली ऑर्बिट में 2, अगली में 8, 2n स्क्वायर के हिसाब से इनको फिलअप करते हैं। तो ये देखें, ये 2n स्क्वायर से फिलअप करके दिखा सकते हैं इन्हें। पहली ऑर्बिट में n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 में 1 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 में उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीक़ा से इनकी फिलिंग दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये सिचुएशन यहाँ थी, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लाएंगे तो देखेंगे कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये इसकी तरफ को खिंच जाएंगे। इसकी तरफ को खिंचेंगे इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्शन के कारण इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। तो वो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ को आ जाएगा
इस सरफेस पे, इससे बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि कभी भी चार्ज जो है फ्री स्पेस में नहीं स्टे कर सकता। ये रीजन फ्री स्पेस का है, तो उस सरफेस पे रहेगा वो चार्ज। एक चीज सदा याद रखना कि किसी भी तरीका का चार्ज हो, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, उसे रखने के लिए सदा सरफेस की जरूरत होगी। बगैर सरफेस के कभी भी चार्ज स्टे नहीं करता। आप फ्री स्पेस में चार्ज को स्टे नहीं करा सकते, तो चार्ज क्या करेगा, जो हमारा यहाँ नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स हम लेके चल रहे हैं उसकी इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ को क्या होंगे, यस, अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर आ जाएगा, और जो ये प्रोटॉन के पास था पॉजिटिव चार्ज, ये इसके कारण रिपेल होगा, तो ये दूसरी सरफेस पे चला जाएगा, तो रिपेल होकर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यहाँ ये अब भी न्यूट्रल है और ये पहले भी न्यूट्रल था, लेकिन नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूज हो गया और पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूज हो गया। और हम जब कैपेसिटर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि कैपेसिटेंस के अंदर सी जो हमारा होता है वो हमारा होता है Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। इसमें क्या देखेंगे कि कैपेसिटेंस को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो V की वैल्यू को कम से कम रखना चाहेंगे। हाउ यू कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ C? बाई इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ V यू कैन डिक्रीज द C, और बाई डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ V यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ C। तब इंक्रीज कर जाएगा अगर हमारी V कम हो जाएगा। अगर हमें पोटेंशियल देखें तो नेट पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम सब जानते हैं कि जो नेट पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल तीन हमारे पास यहाँ चार्ज हैं, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। तो जब पोटेंशियल हम लेके चलेंगे तो पोटेंशियल हमारा इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, इन तीनों के कारण लेंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ग्राउंडेड कर दें, यहाँ से इसको ग्राउंडेड कर दें, ग्राउंडेड करते हैं क्या होगा, इस चार्ज को जो ये पॉजिटिव चार्ज था इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन चाहेंगे यहाँ, और इस इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इनडायरेक्टली क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, ये हट जाएगा। न्यूट्रलाइज होते ही इस चार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज था उसे इलेक्ट्रॉन ने आके उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंच गए जितना पॉजिटिव चार्ज की जरूरत थी, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जुड़कर चार्ज जीरो हो गया। ये मतलब हो गया इस ग्राउंडेड का। इसलिए हम सदा जब ये आउटर सरफेस होती है, जब कैपेसिटर हम बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, तो सदा उसको ग्राउंडेड करके सदा ग्राउंडेड करते हैं। ये कारण है, और उसका कारण क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू को कम से कम करना। V की वैल्यू को जितना कम से कम कर सकते हैं वो हमारा प्रयास होता है। तो V हमारा कम हो गया, क्यों, पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और उस पोटेंशियल की वैल्यू को हमें कम करना है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। किससे किया हमने, ग्राउंडेड कर दिया, और ग्राउंड से क्या किया, इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से और उन्होंने इसको जाके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये केस कैसा बन गया, अब दो प्लेट बन गई, एक इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर ये नेगेटिव प्लेट, और इनके साइज बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं इनके साइज, काफी बड़े होते हैं। जब कैपेसिटर बनाएंगे तो इनके साइजों को बड़ा रखते हैं। तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करती हैं। इसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो इनके कारण इस तरीका से यहाँ क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्सेज पैदा हो जाएंगे। कैसी लाइन ऑफ फोर्सेज मैं पूरे में नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, केवल समझाने के लिए मैंने बताया है ऊपर। और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैसी होंगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेज, और कैसी होंगी, इक्यू डिस्टेंट होंगी। तो पैरेलल और इक्यू डिस्टेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पैदा हो जाएंगी। और मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की अभी जो वीडियो आपको बनवाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था, उसमें बताया भी था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेज पैदा होती हैं, और इक्यू डिस्टेंट मीन्स उनमें आपस में गैप जो होता है वो सेम होता है। कब, जब इसके अंदर सिग्मा की वैल्यू यूनिफाइड हो। अब देखते हैं हम कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का कंसेप्ट कैसे लगाएं। अब हमें ये समझना है। तो इसमें समझने के लिए हमें क्या करना होगा,
इस चीज को आप समझ ही चुके होंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि V की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और V कम होने से क्या होगा, C बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसलिए हम सदा क्या करते हैं, आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर देते हैं V को कम करने के लिए। तो याद रखें, इंटरव्यू के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, और लगातार इंटरव्यू में डिस्कस होता है। पूरे देश के जितने इंटरव्यू होते हैं, जहाँ जहाँ भी आप लोग इंटरव्यू देंगे, वहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसे सवालों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ अब हम इसका कंसेप्ट कैसे अप्लाई करें। इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास दो प्लेट हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूसरे की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। क्यों ये सिग्मा क्यों है? सिग्मा ये इसलिए है क्योंकि इस पर चार्ज क्यू फैल रहा है, और इस प्लेट का एरिया हमने ए लिया है। इसका सिग्मा जो होगा वो हमारा होगा माइनस क्यू अपॉन ए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज नेगेटिव है, यहाँ चार्ज पॉजिटिव है, तो सिग्मा भी उसी हिसाब से हमारा आएगा। अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, कैसे हम इसे कैलकुलेट करें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ जाएगा, इसके कारण। क्योंकि हमें सबको पता है कि पॉजिटिव जब चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज दूर जाती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इस नेगेटिव के कारण चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की तरफ जाएगा, वो भी इधर की तरफ जाएगा। इस पॉजिटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर हम एक चार्ज यहाँ कल्पना करें कि एक चार्ज हमने यहाँ Q0 रख लिया और उसको टेस्ट चार्ज लिया, और हम देखें कि वो उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर की तरफ को इसे रिपेल करेगा। इधर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। इधर का रिपल्सन और इधर का अट्रैक्शन, इसको दोनों फोर्स इधर की तरफ खींचेंगे, तो ये चार्ज किधर की तरफ को जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों हमारे जुड़ेंगे। इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर की तरफ, और नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, जो आपस में ऐड होंगे। और जब आप ऐड कर लें, डायरेक्शन दे दें एक बार, तो फिर उसके बाद में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो हम क्या मान लें कि इस पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसे E1 मान लें। तो E1 की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लें, E2 कह दें। उस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गए। इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके भी कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो E की जो वैल्यू है उसे क्या कर दें, E1 प्लस E2 कर दें, और ये दोनों इक्वल हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को ऐड करते ही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा हमारा है Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारी जो कैलकुलेट हो गई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वो वैल्यू आ गई हमारी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, या हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चंस कैसे बन के आता है, क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे मैंने देखा है इस तरीका से कई बार आता है। ये हमारी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये सिग्मा है, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। यहाँ कहता है कि ये 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट दिस, एक पॉइंट दिस, एक पॉइंट दिस। पूछता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली यही प्रॉब्लम है जो तुम्हारे सामने है। इसके कारण
अगर ये हमारा सिग्मा है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस पॉइंट पे इधर की तरफ जाएगा, इसके कारण ये नेगेटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐड होकर क्या आ जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये यूनिफॉर्म होगा, ई सेम रहेगा पूरे रीजन में। क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारी प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्यू, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, उसका एरिया फिक्स है, तो क्यू अपॉन ए फिक्स हो गया। एप्सिलॉन नॉट फिक्स है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे पूछता है कई बार क्वेश्चंस में कि ई कैसा होगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखें हम, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कैसे होगी, इधर की तरफ दूर जाएगा इसके कारण। और ये नेगेटिव है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल और अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे पूछता है कि यहाँ बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये नेगेटिव के कारण देख लें पहले, नेगेटिव के कारण इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ को आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव रहेगा, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। क्या सीखे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जो ये दोनों हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं, इनके लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इनके राइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे रीजन नंबर इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको रीजन सेकंड कह सकते हैं, और इसको रीजन थर्ड कह सकते हैं। तो ई जीरो, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई जीरो। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तक हम पहुंच सकते हैं। मैं बहुत माइनर सा आपको आइडिया देने का प्रयास करता हूं। पूरा डिटेल डिस्कशन तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन दूंगा, लेकिन छोटा सा आइडिया अगर मैं देने का प्रयास करूं तो यहाँ से हम V निकाल सकते हैं इस केस के अंदर। और V की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच में, वो E इंटू डी होगा। और E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो हमारे पास कितनी है बच्चों, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर V पूछता है इस रीजन के बीच में तो ये आंसर मार्क करें, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो ये आंसर मार्क करें, या ये करें, एक ही बात है दोनों। और कैपेसिटेंस अब यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। C की वैल्यू को जैसे हम Q अपॉन V लेंगे, तो C की वैल्यू हमारी Q अपॉन, और यहाँ से V की वैल्यू को पुट कर दें, ये हमारी आ जाएगी QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशंस Q से Q कैंसिल कर दें, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस का, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहां से हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। V, E और D में रिलेशंस क्या होता है, ये D इनके बीच का सेपरेशन हो गया, ये प्लेटों के बीच का दिस। तो V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। तो V बराबर E इंटू डी, और E की वैल्यू को हमने पुट कर दिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये D हो गया। C की वैल्यू को जैसे हम Q अपॉन V कैलकुलेट करेंगे तो Q, और V की वैल्यू QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से C हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। और कैपेसिटेंस ना तो चार्ज Q पर निर्भर करता। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जैसे ही हम C की वैल्यू को Q अपॉन V करते हैं, जनरली कंपटीशंस में और इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि अगर हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो बताएं कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव होगा। तो जो सुपरफिशियल फिजिक्स पढ़ते हैं, बहुत मोटा मोटा जो पढ़ते हैं, वो सोचते हैं C बराबर Q अपॉन V है, Q बढ़ रहा तो C बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसे ही Q बढ़ता है तो V भी उसी प्रोपोर्शनल बढ़ जाता है, क्योंकि हम V के फॉर्मूले में क्या देख रहे हैं, V बराबर है QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर C ये Q है, ये बढ़ रहा है, तो V भी बढ़ रहा है साथ ही साथ।
क्यू को सपोज कि आपने टू क्यू कर दिया, कहता है क्वेश्चन में कि चार्ज क्यू को 2Q कर देते हैं, बताएं कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव होगा। तो वहां आंसर आपका आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, पहले से आधा हो जाएगा, या सेम रहेगा। आंसर उसका मार्क करना है आपको, सेम रहेगा। कारण कि जैसे ही हम सी की वैल्यू क्यू की वैल्यू को डबल करते हैं, तो यहाँ पे हम क्यू वी के फॉर्मूले में जाएं तो क्यू यहाँ भी 2Q हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है? सी जो निर्भर करता है उसमें हम कैपेसिटेंस में देखेंगे हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ एरिया। एरिया पर निर्भर करता है। प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो इट इज द फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट। और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है? इट इज द फंक्शन ऑफ डी, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। उसमें प्लेट्स में सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। और तीसरा किस पर निर्भर कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट पे। लेकिन एप्सिलॉन नॉट माध्यम की प्रॉपर्टी है। तो माध्यम कौन सा, यहां पे कौन सा माध्यम आपने भर रखा है, इस पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन नॉट इज द फंक्शन ऑफ द मीडियम, जो मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो ये किन की कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर निर्भर करती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया पे, इट इज द फंक्शन ऑफ द डी एंड इट इज द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और जब आप यहां पे कोई माध्यम भर देंगे जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, तो सी जो हो जाएगा वो हमारा एप्सिलॉन ए अपॉन डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैसा माध्यम भर देंगे? ऐसा माध्यम भर देंगे जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, तो सी हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, जहां एप्सिलॉन क्या होगी? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कहां से कहां आ गए? पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आ गए। दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इवोल्यूशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, कैपेसिटेंस के साथ में बाकी की चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस तरीका के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन इस तरीका के भी मैंने देखे हैं कंपटीशंस में, कई सारी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज रख देता है, देखता हूं आप कैसे उन क्वेश्चनों को हैंडल करते हैं। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में बनाता हूं और फिर देखता हूं कि आप किस तरीका से हैंडल करते हैं उस क्वेश्चन को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है 2 ही प्लेट पे क्वेश्चन आए, 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं अप्लाइड की कोशिश करता हूं और थोड़ा और डीपर जाता हूं, कोशिश करता हूं कि आप कैसे डीपर कंसेप्टों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशंस में जो है अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, ना कि थ्योरी ज़्यादा आती है। तो पहले थ्योरी के कंसेप्टों को सीखें, फिर उसके बाद कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड होने की, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो सदा अप्लाइड ही आएंगे। देखें, एक मैं क्वेश्चन बना के पूछता हूँ आपसे, देखता हूँ कैसा आप आंसर बार करते हैं। ये 3 प्लेट हैं, एक ए, एक प्लेट आप बी मान लें और एक प्लेट सी ले लें। तीनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेता हूँ, सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा। ये 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ले ली गई है? सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा। ऐसा नहीं है कि यही पूछा जाए, 4 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है। तो मैं 3 का आपके लिए सॉल्व कराता हूं और 4 और 5 की आपको हिंट छोड़ के फिर इस चैप्टर को बंद करता हूं, आगे कुछ और कंसेप्ट सिखाता हूं। तो इसमें क्या करें कि सपोज किया ये केस है हमारा, तो हम सब जानते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास केस क्या होंगे? एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। कहता है इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो मान लो हमने पॉइंट दे दिए पी, क्यू, आर और एस। ये हमारे पास में 4 पॉइंट हैं और इन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या करें? हमारे पास में ये 3 केस हैं और तीनों के कारण हम देखेंगे कि कहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले इससे शुरू करता हूं मैं। तो पहले इसके कारण देखें, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? तो ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। इसके कारण ये नेगेटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव के कारण।
और फिर ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ जाएगा। एक बार फिर से देखें, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा इधर की तरफ। नेगेटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। फिर ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। क्या देखेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, एक इधर की तरफ जा रहा है, तो दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है। अब एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, और एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर होगा, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर की तरफ। ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं किया, बस हमने केवल इतना दिखाया है कि इस पर चार्ज की सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, इस पर सिग्मा, और कुछ नहीं दिखाया, कुछ भी, और कोई केस है ही नहीं। तो सर अगर बी वाले के इस तरफ माइनस है तो इस तरफ तो प्लस चार्ज नहीं, हमने तो बनाया ही नहीं ऐसा कुछ भी। हमने तो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ली, एक में पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव वाला तो ये केस हो गया, और उसमें पॉजिटिव की जगह चार्ज नेगेटिव रख दिया तो ये वाली बन गई, और फिर एक प्लेट और ले ली, उसमें भी चार्ज पॉजिटिव क्यों फैला दिया। हम इसमें कैपेसिटर नहीं बना रहे, वो कैपेसिटर का इसलिए कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। फिजिक्स में सीखना हमें पता है क्या होता है, हम कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाएं। हमारे लिए कंसेप्ट आना तो जरूरी है ही, साथ साथ क्या सीखना है कि कौन से कंसेप्ट को कहाँ लगाएं। यहाँ तो केवल ये लगाना है कि इनको अलग अलग इंडिविजुअल लें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इसके कारण निकाल लें, इसके कारण निकाल लें, तीनों का इंपैक्ट देख लें। अब जैसे आप यहाँ जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट पर जाएं तो देखें इस पर क्या असर पड़ेगा। ये पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ये नेगेटिव है, इसके कारण देखिए इस पॉइंट पे इधर की तरफ आएगा इसका इंपैक्ट जो आएगा, और इस नेगेटिव के कारण किधर की तरफ आएगा, उसके कारण भी इधर की तरफ आएगा। इसके कारण इधर की तरफ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम, फिर एक बार देखें, इस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इस बिंदु पे, इस वाले बिंदु पे इधर जाना था, इस वाले बिंदु पे इधर जाएगा। इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो दो कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखें ये दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी कितना बना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अंतर क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। ये भी सीखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब जाएंगे तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इस नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इसके कारण सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। फिर से देखें एक बार, इस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर की तरफ। ये तो दोनों कट जाएंगे, इक्वल और अपोजिट के कारण ये रह जाएगा एक। कितना आंसर है, अब इस पे जाए, इस पॉइंट पे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर, इसके कारण किधर जाएगा, इधर की तरफ, और इसके कारण किधर जाएगा, इस बिंदु पे, इधर की तरफ। तो ये दो कट जाएंगे, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉब्लम थी, जब 3 प्लेटों से ले रहे थे। अब हो सकता है वो 3 की बजाय 4 कर दे, 5 कर दे। तो आपको सपोज किया मैंने क्वेश्चन में दे दिया, एक पोर्शन 5 दिए देता हूं इस बार, सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन सिग्मा का ही दे, हो सकता है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 कर दे। तो आप तो पैटर्न को समझ लो क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखना, होमवर्क में क्या करना, पॉइंट ले लेना, A, B,
सी, डी और ई और एफ। ये प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके नीचे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दें, क्या आंसर बन रहा है हर पॉइंट पे। तो इस वीडियो में मैं जो डिस्कस कर रहा था वो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट डिस्कस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डेंसिटी ऑफ चार्ज। उसके बाद उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे अप्लाई करते हैं, ई से हम वी कैसे निकालते हैं और कैपेसिटेंस कैसे एवैल्यूएट करते हैं, एक तो ये डिस्कशन दे रहा था। और फिर हमारी 3 प्लेट सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट डेंसिटी ऑफ चार्ज, उनके कारण डिफरेंट बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड एवैल्यूएट करा रहा था। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जिसमें डिफरेंट प्लेट हैं, 5 प्लेट हैं और उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं हमारे 6 पॉइंटों के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी में क्वेश्चंस आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करें, पहले से ही कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार रहें। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली देखे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये क्वेश्चंस IIT JEE में भी पूछते हैं, JEM में भी पूछते हैं, GEC नेट में भी पूछते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आप स्ट्रॉन्ग रखें इस तरीका के कंसेप्टों को। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।